हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस पैट्रिक्स। तो यूक्रेनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक वीडियो रिलीज़ किया गया है जिसमें रशियन Su-30SM फाइटर को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा जा सकता है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो Su-30SM फाइटर है ये बिलोंग करता है रशियन नेवी को और इसको यूक्रेन द्वारा शोल्डर लॉन्च्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स से डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो यूक्रेन द्वारा रिलीज़ किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। तो यूक्रेन द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि ये जो Su-30SM था इसके द्वारा कोशिश करी जा रही थी यूक्रेन के एक ऑयल प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करने की जो कि ब्लैक सी में ऑपरेट कर रहा था। बाकी यहाँ पर कौन सा मैनपैड था इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर यह बताया जा रहा है कि इसको यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस GUR ने फायर किया था और ये एक बोट से फायर किया गया था। बाकी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली कहा जा रहा है कि टर्किश बायरक्तर TB2 ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है जो कि यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ सर्विस में है। तो इस इंसिडेंट पे हमें नज़र बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे द्वारा भी सेम टाइप का एयरक्राफ्ट यूज़ किया जाता है। हम Su-30 MKI यूज़ करते हैं जिसे Su-30SM का कज़न माना जाता है और ऑलमोस्ट एवियोनिक्स के मामले में दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एयरक्राफ्ट है। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म माने जाते हैं, पर मैन पैड से इनका शूट डाउन होना एक्चुअली काफ़ी शर्मनाक है। तो ये वीडियो वन टेक नहीं है, यहाँ पर कुछ कट्स हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं होती कि Su-30SM द्वारा फ्लेयर्स को डिप्लॉय किया गया था या नहीं किया गया था, और ये चीज़ क्रूशल इसलिए हो जाती है क्योंकि जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ये बेसिकली IR गाइडेंस पे काम करते हैं और इनके अगेंस्ट में फ्लेयर्स ही काम करते हैं। तो अगर फ्लेयर्स यहाँ पर डिप्लॉय हो रहे होते तो इससे ये पता लगता कि पायलट्स को इन मिसाइल्स के लॉन्च होने का पता था या नहीं पता था। तो यूजुअली Su-30SM फाइटर्स जो हैं ये हायर एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं और वहाँ से ये अपने टारगेट्स को प्रिसाइजली हिट करने में सक्षम भी हैं। पर इस केस में नज़र आता है कि क्लियरली ये प्लेटफॉर्म लो फ्लाई कर रहा था जिसकी वजह से ये मैन पैड की रेंज में आ गया। तो अगर आप Su-30 MKI और SM की बात करेंगे तो इन दोनों ही प्लेटफॉर्म में एक काफ़ी बड़ी कमी है जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी हुई है। दोनों प्लेटफॉर्म मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को लैक करते हैं और अगर IR मिसाइल फायर हुई है तो आपके रडार वार्निंग रिसीवर इसकी जानकारी नहीं देंगे। खाली मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर ही बता सकते हैं कि आपकी तरफ एक IR गाइडेड मिसाइल आ रही है, क्योंकि ये पैसिव सेंसर्स को यूज़ करते हैं इसीलिए यहाँ पर वार्निंग नहीं आती है। तो पैसिव सेंसर्स के थ्रू ही इनको डिटेक्ट किया जा सकता है और यहाँ पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर ही कारगर साबित होते हैं। ये मलेशियन Su-30 MKM में है, पर Su-30SM और MKI दोनों में मिसिंग है। रशियन प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे तो रशियन प्लेटफॉर्म में जो Su-57 है और Su-25 है, इन्हीं में आपको मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर मिलेंगे। तो जब बात मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर की आती है तो इस मामले में हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। हमारे द्वारा दूसरे सेंसर्स को बनाकर अपने प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करने पर काम किया जा रहा है, पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को लेकर हम काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। Su-30 MKI में पहले DCMOS यानी कि ड्यूल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को लगना था जो कि हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया था, पर कई दशकों से उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसके पीछे जो बड़ा कारण था वो ये था कि ये जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर थे ये डायमेंशन में थोड़े बड़े थे, उनका वजन भी थोड़ा ज़्यादा था जो कि एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट कर रहा था। और रशिया ने इन मॉस के साथ Su-30 MKI को फ्लाइट वर्दी सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। तो एयरफोर्स ने अल्टीमेटली DCMOS को इन प्लेटफॉर्म में नहीं लगाया। दूसरे ऑप्शन की तरफ भी हम यहाँ पर जा सकते थे। जो Su-30 MKM में जो कि मलेशिया द्वारा Su-30 यूज़ किए जाते हैं मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर लगे हैं, ये पूरी तरीके से सर्टिफाइड है। तो मलेशियन Su-30 MKM में जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर लगे हुए हैं ये साब के हैं। इनकी साउथ अफ्रीकन डिवीजन एविट्रॉनिक्स द्वारा बनाए जाते हैं और ये पूरी तरीके से OEM सर्टिफाइड है। खैर हम इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ सकते थे पर फिलहाल नहीं बढ़े हैं। इवन सुपर सुखोई अपग्रेड में भी मॉस का एयरक्राफ्ट की बॉडी में इंटीग्रेशन होगा ये चीज़ क्लियर नहीं है। ऑल्दो DCMOS को हम पॉड बेस्ड सिस्टम की तरह डेवलप कर चुके हैं, बट अगेन एयरक्राफ्ट के साथ उनको देखा नहीं गया है। खैर मैन पैड से खतरा तब होता है जब आप लो फ्लाई कर रहे हो और यूजुअली ये फ्लैंकर्स हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, तो यूजुअली इनको मैन पैड से खतरा नहीं होता है। पर जैगुआर जैसे फाइटर्स को जो कि एक्चुअली क्लोज एयर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वहाँ पर ये खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जैगुआर्स अपग्रेड भी किए गए हैं उनमें भी मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को नहीं लगाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें रशिया यूक्रेन वॉर से लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि फ्यूचर में जितने भी हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट सेंसर्स इंटीग्रेट किए जाएं। तो अगर आप फाइटर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो हमारे किसी भी फाइटर प्लेटफॉर्म में रफाल को छोड़कर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फील्ड है जिस पर हमें काम DCMOS के आगे बढ़ाना चाहिए।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।